एक बार दीपावली को अवसर था, तो दीपावली के अवसर में क्या भयो, नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु सुंदर सी चरणन में पायल पहनी है, अधर पे बंशी पधराई हुई है, सुंदर काली कमरिया पीताम्बरी धारण करे भय श्री ठाकुर जी यशोदा मैया के निकट आए। और मैया तो 56 भोग बना रही थी। मैया ते लाला बोले कि अरे मैया मोहे भी तो खिला, सुबह ते मैं भूखो, आज तो मुझको कछु ना पवायो मैया, तुमने आज मुझे भूखो मारेगी मैया। तो मैया ने हाथ पकड़ लियो लाल जी को, ना लाला आज नहीं मिलेगा कछु। ठाकुर जी आज क्यों नहीं मिलोगे कछु? तो मैया बोली जय जय हो रही है लाला, जय जय। अच्छा ठाकुर जी कौन की जय जय हो रही है? अरे लाला मेरे पास इतनी फुर्सत ना है, 1-2 व्यंजन थोड़ा, मैंने 56 भोग बनाने, मैंने जा अपने बाबा से पूछ के आनंद बाबा के पास बालकृष्ण बाबा ते बोले बाबा आप, मैया ने बताया आपसे पूछे हूँ किसकी पूजा और किसकी आप पूजा करें। तो नंद बाबा बोले तद्विज्ञोऽपि भगवन् सर्वात्मा सर्वदर्शनः। वैसे सुखदेव जी कहते हैं भगवान सब जानते हैं, क्या छुपा है ठाकुर जी से, फिर भी अपने माता पिता को सुख देने के लिए भगवान लीला करते हैं कि बताओ बाबा क्यों पूजा करें, किन की पूजा करें, बताओ मुझे, क्या इसका फल है, क्या इसका उद्देश्य है, मुझे तो बताओ, मैं तो आपका लाला हूँ, मुझे नहीं बताओगे किसको बताओगे फिर? तो नंद बाबा बोले पार्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तात्ममूर्तया। वर्षा के देवता जो इंद्र हैं लाला उनका पूजन कर रहे हैं यहाँ पे। अब लाला ने बोला बाबा इंद्र को पूजा काहे को कर रहे हो तुम? तो नंद बाबा बोले लाला इंद्र वर्षा को देवता है, हम सब ग्वाल वाले हैं, हम किसानी भी करते हैं। अब जब यदि वर्षा न रहेगी लाला तो हमारी खेती कैसे रह पाएगी, और खेती नष्ट हो जाएगी तो हम भूखे मरेंगे, इस कारण से हम इंद्र की पूजा करते हैं। अब जब लाला ने, नंद बाबा ने बोली कि इंद्र की इस कारण से पूजा करते हैं, तो ठाकुर जी बोले बाबा एक बात कहूं? नंद बाबा ने बोलो लाला। उन्होंने कहा बाबा बिना सूर्य के भी खेती नहीं होती, कल ना सूर्य को 56 भोग बनाना, कल सूर्य की पूजा करेंगे। और फिर बाबा एक और बात सुनो, भूमि खेती कहाँ उगती है? पृथ्वी पर उगती है। कहीं पृथ्वी देवी नाराज रह जाए कि मैं तो खेती उगाऊंगी ना है, अब कब क्या करोगे? तब तो पृथ्वी की भी पूजा करनी पड़ेगी, परसों पृथ्वी की पूजा हम करेंगे। फिर जल के देवता वरुण भी माने जाते हैं। कहीं वरुण जी कहें कि ना 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 अब मैं जल ही नहीं दूंगा, यहाँ पे पृथ्वी को जल नहीं दे पाऊंगा, तो वरुण देव नाराज हो जाएंगे। ऐसे करते करते करोगे ना तो 365 दिन 56 भोग बनाना और 365 दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करना। नंद बाबा बोले लाला बात तो तेने सही कही। अब इसलिए, और ठाकुर जी कहते हैं बाबा अब आधे ब्रजवासी पूजा करें और आधे ब्रजवासी पूजा ना करें, तो क्या इंद्र आधे ब्रज में वर्षा करेगा, आधे में ना करेगा? वर्षा तो पूरे ब्रज में होगी। तो इंद्र का काम है बाबा वर्षा करना, इंद्र को अपना काम करना चाहिए, भगवान ने उसको कार्य दिया, उसको नमस्कार करो, प्रणाम करो, इसमें कोई बात नहीं है, इंद्र का अनादर मत करो। पर ये हम कहें कि केवल इंद्र की पूजा करनी, इंद्र ही भगवान है, ये बात गलत है बाबा। और भगवान कहते हैं कि बाबा मैंने सुनी है संतनते कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणेव विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणाभिपद्यते। कि जो सुख दुख है ये सब कर्म के कारण जीव को प्राप्त होता है। और क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे हैं कोई न काहु सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगी सब व्राता। न संसार में कोई किसी को दुख दे सकता है, न कोई किसी को सुख दे सकता है। यदि एक कांटा भी चुभ रहा है हमें, वे भी किसी ना किसी पूर्व जन्म के कृत्य के अनुसार हो रहा है। तो यदि भूखा मरना होगा, ये प्रारब्ध होगा, तो बाबा भूख होगी, इंद्र का इसमें कोई हाथ नहीं।